इमरान खान साहब ने नाम बताया वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं। वो ये टेम्पररी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान को निगरान चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। 2 जनवरी को इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे। आरजी चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी के ऐलान पर बैरिस्टर गौहर जज्बाती हो गए। कहा, खान साहब चेयरमैन थे, हैं और ताहयात रहेंगे। मैं उनकी वापसी तक जानशीन की हैसियत से काम करूंगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, कदावर शख्सियात ने पार्टी के अहम ओहदे संभाले हुए हैं। ये फैसला पार्टी हिकमत अमली का नतीजा है, ये कोई -1 नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी करेंगे। खातून जज को धमकी देने का केस, चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में खातून जज को धमकी देने के केस में ट्रायल 20 दिसंबर से शुरू होगा। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या प्रोसिक्यूशन ने लिखा है कि नवाज शरीफ ने ये प्रॉपर्टीज कब ली? वकील अमजद परवेज ने कहा, रेफरेंसेस में नवाज शरीफ का इन प्रॉपर्टी से ताल्लुक जोड़ने का कोई सबूत मौजूद नहीं। समाअत जारी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश हो गए। इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कमीशन ने साबिक वजीर आजम को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कमीशन की जानिब से टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया। कमीशन तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वजीर आजम मेरी जिम्मेदारी थी। धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहिदे का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा। धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना किसी की सुनूंगा। कानून पर अमल होगा तो जबरी गुमशुदगियां करने वाले भी प्रोसिक्यूट होंगे। बलूच तलबा की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता बलूच तलबा बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। 10 जनवरी को नताइज चाहिए। वाजे बता रहा हूं, मेरा माइंड बहुत क्लियर है। आइंदा समात पर बच्ची कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। निगरान वजीर दाखिला ने कहा, एक शख्स के लापता होने की भी वजाहत नहीं दी जा सकती। जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 22 बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया, 28 गुमशुदा है। अदालत का दरखास्त गुजार को लापता अफराद के तफसीलात फोकल पर्सन को फराहम करने का हुक्म। हमने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। हाँ, हमने एक काम किया कि वजीर आला सिंध मकबूल बाकर साहब पे एतमाद का इजहार किया, लेकिन उनका जो चारों तरफ सिस्टम जो लगा हुआ है उसके ऊपर हमने बदएतमादी का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग थी। शिकायत से भरपूर दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया। निगरान हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपी दौर का तसलसल है। अहम महकमे साबिक वज़रा की हिदायत पर चलाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम को मकामी हुकूमत फंड कर रही है। इलेक्शन कमीशन सिंध के अरकान का साबका हुकूमत से करीबी ताल्लुक है। तहकीकात में इन अफसरान और अरकान को शामिल न किया जाए। बशीर मेमन कहते हैं कि वजीर आला हमसे मुलाकात कर लेते तो आज इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं आना पड़ता। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कुवैत के अलबयान महल पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। तमाम डीआईजी पुलिस को हिदायत कर दी गई है कि रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 1000 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लेकर बॉर्डर पार कराएं।
गैर कानूनी तारिकीन वतन को हर सूरत वापस जाना होगा। किसी सियासी जमात का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात जान अचकजई कहते हैं, फ्री बॉर्डर का ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में है। हम दहशतगर्दी के खात्मे का तहिया कर चुके। पाकिस्तान सरमायाकार माहौल मुल्क बनने जा रहा है। कोहिस्तान में लड़की के कत्ल का केस, मकतूला का कजन, चचा और रिश्तेदार 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लड़की का वालिद 7 रोजा रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। और गजा में आरजी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज। आज 10 इसराइली यरगमारियों के बदले 30 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। कतर का कहना है जंगबंदी में मजीद तौसीक के लिए कोशिश कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तौसीक के लिए तैयार है। हमास ने 40 मुल्कों को आगाह कर दिया। फलस्तीन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा।